अब बात सियासत से जुड़ी करेंगे। आज भी कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर जारी रहेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई आज भी संवाद करेंगे। भरतपुर, जोधपुर, कोटा, पाली जिले के वरिष्ठ कांग्रेस जनों से आज संवाद का कार्यक्रम रहने वाला है। पिछले 2 दिनों से टिकटों को लेकर महामंथन जयपुर में जारी है। भरतपुर, जोधपुर, कोटा और पाली, ये 4 जिले जहां के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से आज राय मशवरा लिया जाएगा, संवाद यहां पर किया जाएगा। इसके बाद में टिकट फाइनलाइज किए जाएंगे। शशि हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार बैठकें चल रही हैं। आज भी 4 जिलों के नेताओं के साथ बैठक होगी। क्या नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं? नहीं आशीष, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा नाम शॉर्टलिस्ट करने की बात कहना तो। दरअसल अभी स्क्रीनिंग कमेटी के पहले दौर की बैठक चल रही है। अभी थोड़ी देर में गौरव गोगोई यहाँ पहुँचने वाले हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के बाकी जो दोनों सदस्य हैं, अभिषेक दत्त और गणेश गोडियाल, वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। भरतपुर संभाग के लोग आना शुरू हो गए हैं, हालांकि कुछ लोग जोधपुर संभाग के भी आ गए हैं। जोधपुर, भरतपुर, पाली और कोटा संभाग के जो नेता हैं उन लोगों से आज चर्चा होगी। दरअसल जो स्क्रीनिंग का सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से चल रहा है। कई नेता और कार्यकर्ता सवाल यही उठा रहे हैं कि ज़िले के जो संगठन के लोग हैं, ब्लॉक के संगठन के जो लोग हैं, उनसे संवाद नहीं हो रहा, तो फिर सही प्रत्याशी का चुनाव कैसे होगा? क्या पिछली बार जो विधायक रहे या विधायक प्रत्याशी रहे, केवल उन्हीं से बात करके पार्टी प्रत्याशी चयन कर लेगी? तो ऐसा नहीं है। दरअसल प्रदेश इलेक्शन कमेटी और जो ब्लॉक स्तर से और ज़िला स्तर से जो नाम आने हैं, उनके भी 3 से 5 नाम के पैनल आएंगे। उसके बाद एक बार स्क्रीनिंग कमेटी फिर बैठेगी। अभी तो केवल जो विधायक रहे हैं या विधायक प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व विधायक और सांसद प्रत्याशी, इन लोगों से और साथ में जो संभाग प्रभारी हैं उनसे संवाद हो रहा है। ये संवाद इसलिए कि दरअसल सभी सीटों का मिजाज पढ़ लिया जाए। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो पिछले 3 चुनाव का, 2008 का, 13 और 18 का रिकॉर्ड लेकर के बैठी है। किस किस चुनाव में क्या नतीजा रहा, कितना अंतर रहा हार जीत का, कांग्रेस पार्टी कहाँ कहाँ जीती, वहाँ लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रही, परफॉर्मेंस गिरी तो क्यों गिरी, आगे कैसे सुधारी जा सकती है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कुछ जगह निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़े थे वो भी यहाँ पर आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बाबूलाल नागर, रामकेश मीणा सुबह पहुँचे हैं। और बसपा से जो कांग्रेस में आए, हालांकि वो भी सभी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो बसपा से कांग्रेस में आए वो लोग भी यहाँ पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए। वाजिब अली, लाखन मीणा, जोगिंदर रवाना, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अपनी बात रखेंगे स्क्रीनिंग कमेटी के सामने। लेकिन अभी स्क्रीनिंग कमेटी जो 3 से 5 नामों का पैनल होगा उसको लेकर के दोबारा बैठेगी और तब असल एक्सरसाइज होगी कि किस तरीके से काम हो पाएगा। जो पहली लिस्ट आएगी शशि, उसमें क्या संख्या रहने वाली है? जरा इस पर भी से पर्दा हटा दीजिए, अगर कुछ जानकारी हो तो, कि कितनी सूची में कितने लोगों का, 200 विधानसभाएं जाहिर तौर पर और 200 कैंडिडेट होंगे कांग्रेस पार्टी के। अब ऐसे में पहली सूची में कितने नाम होंगे, उसको लेकर किस प्रकार से चीजें चल रही हैं आगे, और कौन कौन से जिले पहली प्राथमिकता के तौर पर देखे जा रहे हैं जहां की पहली सूची आनी है, जिसको लेकर यहाँ पर माथापच्ची चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की? देखिए, पहली लिस्ट सितंबर के पहले सप्ताह में आने की बात कही जा रही है, लेकिन आज अगस्त का अंतिम सप्ताह चल रहा है, कल अगस्त खत्म हो जाएगा। लगता नहीं है कि सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस कोई लिस्ट देने की स्थिति में है। और अगर नाम आए भी तो उसमें 15 से 20 नाम सीमित होंगे, और वो नाम ऐसे चुनिंदा नेताओं के होंगे जो या तो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, जो ऐसे चुनिंदा नाम हैं, गोविंद डोटासरा, ये नाम उस पहली लिस्ट में हो सकते हैं। बाकी अभी लिस्ट के लिए आपको कम से कम दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप ये मान के चलिए सभी 200 नाम साफ होने में आचार संहिता के बाद तक के समय का इंतज़ार करना होगा। 10 से 15 अक्टूबर का समय वो होगा जब पार्टी पूरे अपने 200 नाम साफ करने की स्थिति में होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के कई दौर चलेंगे और जो नामों के पैनल आएंगे प्रदेश इलेक्शन कमेटी से, उनको छंटनी करना, उनको आगे छांटना, वो असल एक्सरसाइज होगी स्क्रीनिंग कमेटी की और कांग्रेस पार्टी की। फिर अलग अलग लेवल पर देखा जाएगा कौन पार्टी के प्रति लॉयल है। और सबसे बड़ी बात, जो सर्वेज हुए हैं उनमें जीतने की संभावनाएं किसकी कितनी बन रही हैं, उसके आधार पर ही पार्टी अपना प्रत्याशी तय करेगी। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। जो बातें कही जा रही हैं कि जल्दी प्रत्याशी चयन कर लिया जाएगा, उसमें भी समय लगेगा। गिरिराज मलिंगा कांग्रेस के विधायक हैं, वो आ गए हैं। गिरिराज जी, क्या तैयारी आपकी क्या है पूर्वी राजस्थान की स्थिति?
पूरी राजस्थान में तो पहले भी करके दिखाया है, सभी सीट कांग्रेस की हैं और आगे भी कांग्रेस की सभी सीटें आएंगी। लोगों का रुझान है, सरकार के काम से खुश हैं लोग? अब भी नहीं खुश होंगे तो जीवन में कभी लोग खुश नहीं होंगे। इतना विकास हुआ है कि जीवन में कभी इससे पहले हुआ नहीं और मैं जानता हूँ कि आगे होगा भी नहीं। आपकी जीत का अंतर कितना रहने वाला है, क्या अंदाजा है आपका इस बार? 30,000 से ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। नेताओं के अलग अलग आकलन होते हैं। PR मीणा भी कह रहे थे कि उनकी जीत का आकलन 1 लाख से ऊपर होगा, अगर 1 लाख से कम जीते तो शपथ ही नहीं लेंगे। नहीं, वो हो सकता है, वो भाई अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिस्थिति होती है। किसी क्षेत्र की कौन सी परिस्थिति, किसी की कोई होती है। हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग कुछ जाति समीकरण होते हैं, वही फर्क पड़ता है। वो तो गौरव गोगोई पहुंच चुके हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, साथ में जो सदस्य हैं वो भी आ गए हैं और सीताराम अग्रवाल हैं कोषाध्यक्ष, वो इनके प्रोटोकॉल में पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं गौरव गोगोई, गणेश नोडियाल और अभिषेक दत्त तीनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पार्टी के नेताओं ने, कैप्टन अरविंद हैं, उन्होंने अगवानी की है, रघुवीर हैं जो सचिव हैं, उन्होंने रिसीव किया है आज स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स और चेयरमैन को। तो पार्टी अपनी एक्सरसाइज अब शुरू करेगी और आज भी ये एक्सरसाइज देर रात तक जारी रहेगी। कल सुबह स्क्रीनिंग कमेटी उदयपुर चली जाएगी, वहाँ पर उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के कांग्रेस नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगी कि किस तरह आगे के चुनाव लड़ा जाए और उन लोगों का जो विधायक, पूर्व विधायक और प्रत्याशी हैं, उनका क्या आकलन अलग अलग सीटों के बारे में कहता है। जी आशीष। शशि, एक चीज़ और, मतलब अब पार्टी का एजेंडा बहुत लाउड एंड क्लियर है कि हम ऐसे ही कैंडिडेट को इस बार टिकट देंगे जो जीतने का मादा रखता हो, लेकिन सवाल यही उठता है बार बार कि कौन जीतने का दावा मजबूती से रख रहा है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है, ये पता कैसे करेंगे? इसके क्या समीकरण रहने वाले हैं? क्योंकि जातिगत जो समीकरण होते हैं उसमें फिट बैठ रहा कैंडिडेट की नहीं, ये भी देखना है, उस पर ब्लू टिक लगना जरूरी है। साथ ही साथ में जो धार्मिक समीकरण है, आर्थिक समीकरण है, हर एक पहलू को देखा जाता है। वैसे में ये कैसे तय किया जा रहा है कि भाई ये कैंडिडेट यहां से जीतने वाला है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है? देखिए आशीष, एक बात तो हमको समझनी होगी, कोई तय फॉर्मूला किसी चीज में जब टिकट तय करते हैं तो नहीं हो सकता जी। दरअसल हिट एंड रन कई बार ट्रायल की जाती है, देखा जाए कि कौन सा प्रत्याशी है। कई बार लिटमस टेस्ट के रूप में नाम भी घोषित कर दिए जाते हैं। पिछली बार हमने देखा कि CL प्रेमी को केशवराय पाटन से प्रत्याशी बना दिया, बीकानेर पश्चिम से यशपाल गहलोत को प्रत्याशी बना दिया, बाद में दोनों के टिकट काटे गए, केशवराय पाटन से राकेश बोयत को उतारा गया और बीकानेर पश्चिम से BD कल्ला को टिकट मिली और BD कल्ला जीते भी। हालांकि केशवराय पाटन में ऐसा नतीजा कांग्रेस को लिए नहीं मिला, लेकिन कई बार प्रचार, दुष्प्रचार, समर्थन, विरोध, क्षमताएं, सभी चीजें काम करती हैं। जो आपने कही जातिगत आधार, वो भी एक कड़वी सच्चाई है राजनीति की। हम सब जाति विहीन समाज की स्थापना की बात तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, जब लोकतंत्र में सिर गिनने की बात आती है, तो देखा जाता है कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है, और कौन OBC है, कौन EBC है, कौन मध्यम वर्ग का है, कौन MBC है। ये सारी और ये बहुत बड़ा फैक्टर भी शशि हर बार के इलेक्शन में साबित होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, आप कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, उत्तर पट्टी के तो ये चीज नजर आती है कि जातिगत फैक्टर हमेशा हावी रहता है। अब फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि कुछ और बड़ी खबरें आ रही है उसका